हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के क्लास में मैं आप लोग के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और गाइस, हमने ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछने की संभावनाएँ बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइस, आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज, यानी कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, ये चीज़ आप लोग को बताना है। तो गाइस, आप इन क्वेश्चंस को सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप हमारे आंसर से अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो आप इसे सबसे पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 331 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि की गति हवा में, ठीक है। और गाइस, एक चीज़ और याद कर लीजिए आप लोग, जो साउंड का वेलोसिटी होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे जो साउंड का वेलोसिटी होता है वो कितना 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 310 केल्विन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है 310 केल्विन, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मरकरी जो है वो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द लाइट इज अ, प्रकाश से क्या है, कौन सा वेव है प्रकाश, ये चीज़ आप लोग को बताना है। तो जो प्रकाश होता है वो कौन सा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि साउंड कौन सा वेव होता है, तो साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है गाइस। ये होता है साउंड, ठीक है गाइस। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेट द मैक्सिमम इज, यानी किसी वस्तु का अधिकतम भार कब होता है। पहले इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि वैक्यूम, ठीक है। किसी भी वस्तु का सबसे ज़्यादा वेट कब होता है, जब वह वैक्यूम में होता है, ठीक है, यानी कि निर्वात में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो लेंथ होता है उसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है। तो इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्मी मीटर जो है वो लेंथ का सबसे छोटा यूनिट होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉइल इन अ हीटर इज मेड, एक हीटर में तार किस चीज़ का बना होता है, जो हीटर का तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये आप लोग को बताना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, नाइक्रोम। जो हीटर का तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। और अगर आपसे पूछता कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो होता है किसका, टंगस्टन का। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया, यानी हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बी,
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइग्रोमीटर। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई कौन सा है? ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पावर आ जाए तो उसमें आप लोग जहां वाट दिख जाए उसको आप लोग टिक मार लीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाट। मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट मान में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। पीछे हम लोगों ने देखा था वो किसमें? केल्विन में बताना था, और इसमें क्या बताना है? फ़ारेनहाइट में बताना है। तो केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है, ठीक है। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो उसका हो जाता है 37 डिग्री, ठीक है। सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आइंस्टाइन ने दिया था। किसका? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी, इनमें से किसकी उच्च प्रतिरोधकता होती है? तो ये चीज़ आप लोगों को बताना है, हाईएस्ट रेसिस्टिविटी बताना है कि किसका होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइक्रोम का हाईएस्ट रेसिस्टिविटी होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कलर हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, कौन सा कलर का सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है? ये चीज़ आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वॉयलेट का सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बैगनी का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? ये चीज़ आप लोग को बताना है। तो इसको सबसे पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पायरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। एक्स-रे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था ये आप बताने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको HW देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइए, ठीक है। सभी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट में, ठीक है। एज आपका HW है। वीडियो के बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लोवेस्ट रेसिस्टिविटी, निम्न में से किसका न्यूनतम प्रतिरोधकता होता है? तो ये तो सभी को पता होगा। सबसे कम प्रतिरोधकता किसका होता है? तो ये होता है सिल्वर का, ठीक है। इसका बहुत ही कम रेसिस्टिविटी होता है, लोवेस्ट रेसिस्टिविटी होता है इसका। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज, विभवांतर को मापने के लिए कौन सा इकाई का यूज करते हैं हम लोग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वोल्ट, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइटेस्ट गैस विच इज़ फिल्ड इन बैलून। गुब्बारे में भरे जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? ठीक है, गुब्बारा में जो सबसे हल्का गैस भरा जाता है वो कौन सा होता है? ये चीज़ आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हीलियम। ठीक है, तो गुब्बारा को भरने में हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? ए लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका बताने की कोशिश कीजिए कि लाइट ईयर जो होता है वो किसका यूनिट होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा।